दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कभी हम फ्लाइट यानी जहाज़ से सफ़र करते हैं तो ऊंचाई पर जाते समय और ऊपर से नीचे आते समय अक्सर कई लोगों के कान बंद हो जाते हैं या कान में तेज़ का दर्द होता है या कई बार ये परेशानी कई दिनों तक परसिस्ट करती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसे समझने से पहले एक बात का समझना ज़रूरी है कि जो ज़मीन पर हवा का दबाव होता है वो आसमान की तुलना में ज़्यादा होता है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दबाव कम होता जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम एक चिप्स का पैकेट ज़मीन पर लेते हैं जिसके अंदर थोड़ी हवा भरी होती है, जिसे हम दबाना चाहें तो हम आसानी से दबा सकते हैं। उस पैकेट को लेकर के आप किसी पहाड़ी एरिया पे जाइए या फ्लाइट में ऊपर जाइए, वहाँ पे जब आप इस पैकेट को देखेंगे तो ये पैकेट अंदर से पूरी तरह से फूल जाता है, ऐसा लगता है बिल्कुल फटने को तैयार है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पैकेट के अंदर हवा है वो ज़मीन वाली हवा है जिसका दबाव ज़्यादा है, और जो पैकेट के चारों तरफ है यानी जो फ्लाइट की केबिन की जो हवा है उसका दबाव कम है। इसलिए अंदर की हवा बाहर की तरफ प्रेशर बनाती है और चिप्स का पैकेट फूल जाता है। अगर किसी चिप्स के पैकेट को आप ऊपर पैक करें जिसमें थोड़ी हवा भरी हो और उसे फिर ज़मीन पर लेकर आएँ तो वो चिप्स का पैकेट ज़मीन पर आने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से पिचक जाएगा। ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कोई हवा है ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊपर हवा पैक की गई थी पैकेट के अंदर उसका दबाव कम होता है और ज़मीन पर जो हवा है उसका दबाव ज़्यादा होता है। तो बाहर की हवा पैकेट के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाती है और पैकेट पिचक जाता है। तो इसी तरह की कुछ कंडीशन हमारे कान के साथ होती है जब हम फ्लाइट से सफ़र करते हैं। तो इसे हम एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे कान का मिडिल ईयर है जो कि एक बॉक्स की तरह क्लोज चैम्बर होता है जिसकी सारी दीवारें बोन की बनी होती हैं सिवाय एक दीवार के जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। ये सॉफ्ट वॉल होती है और हवा के दबाव का जो इफ़ेक्ट होता है वो कान के पर्दे के थ्रू इनर ईयर तक पहुंचता है। मिडिल ईयर एक ट्यूब के थ्रू हमारी नाक के पिछले हिस्से में आकर के ओपन होता है जिसे हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। जब जब ये ट्यूब ओपन होती है तो मिडिल ईयर के अंदर हवा का जो प्रेशर होता है उसे मेंटेन कर देती है। तो मिडिल ईयर को बाहर से कोई हवा नहीं मिलती है क्योंकि बाहर से पर्दा लगा होता है और अंदर ही अंदर से मिडिल ईयर का वेंटिलेशन होता है यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू। जब हम फ्लाइट से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो फ्लाइट की केबिन होती है उसके अंदर हवा का दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है और उसी हवा को हम सांस में लेते हैं तो हमारी नाक में और कान के छेद में जो हवा होती है उसका दबाव कम होता है। तो इस ट्यूब के चारों तरफ जो हवा होती है उसका दबाव भी कम हो जाता है। जबकि मिडिल ईयर के अंदर जो हवा होती है वो ज़मीन वाली हवा बंद होती है, तो इसके अंदर जो हवा है उसका दबाव ज़्यादा होगा। तो ये हवा जो मिडिल ईयर में है ये एक्सपैंड होने की कोशिश करती है और कान के पर्दे को बाहर की तरफ पुश करती है और इस ट्यूब की तरफ भी पुश करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में हमें कान बंद और भारी तो लग सकता है, लेकिन ये एयर आसानी से इस ट्यूब को पुश करके निकल सकती है बाहर, यानी ये ट्यूब आसानी से ओपन हो जाती है और मिडिल ईयर में एयर का वेंटिलेशन बराबर हो जाता है। तो ऊपर जाते समय ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम फ्लाइट में ऊपर पहुंच जाते हैं और ये ट्यूब ओपन होने लगती है तो मिडिल ईयर में जो एयर का प्रेशर होता है वो मेंटेन हो जाता है। अब ऊपर की जो हवा होती है वही कान के मिडिल ईयर में भी पहुंच जाती है। अब जब दोबारा से फ्लाइट नीचे आना शुरू करती है तो फ्लाइट की केबिन का जो हवा का दबाव होता है वो बढ़ने लगता है। तो ऐसे में इस ट्यूब के चारों तरफ भी हवा का दबाव बढ़ने लगता है और कान के छेद में जो हवा है उसका भी दबाव बढ़ने लगता है। जबकि मिडिल ईयर में जो हवा है वो ऊंचाई वाली हवा ट्रैप या बंद हो जाती है और उसका दबाव कम होता है। तो फ्लाइट नीचे आते समय अगर बीच बीच में ये ट्यूब खुलती है तो मिडिल ईयर में एयर का वेंटिलेशन होता रहता है और ट्रैवलर को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर फ्लाइट तेज़ी से नीचे आए या यूस्टेकियन ट्यूब के चारों तरफ कोई एबनॉर्मलिटी हो या कोई स्वेलिंग हो जिससे कि इस ट्यूब के खुलने में कोई प्रॉब्लम हो, और तेज़ी से जैसे जैसे फ्लाइट नीचे आती जाएगी इस ट्यूब के चारों तरफ हवा का दबाव बढ़ता जाएगा और कभी कभी ज़्यादा दबाव के कारण ये ट्यूब लॉक हो जाती है और मिडिल ईयर के अंदर जो हवा होती है उसका दबाव कम होता है और कान के छेद में जो हवा होती है उसका दबाव ज़्यादा होता है। तो कान के छेद की हवा कान के पर्दे को अंदर की तरफ पुश करती है क्योंकि मिडिल ईयर में हवा का जो दबाव है वो कम है।
तो ऐसे में बाहर की हवा पर्दे को अंदर की तरफ पुश करती है और ये जो ज़्यादा प्रेशर है इसका इफ़ेक्ट इनर ईयर तक पहुंचता है कभी कभी, और पेशेंट को कई दिनों तक कान में परेशानी बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर फ्लाइट में ऊपर जाते समय और नीचे आते समय जो कान में परेशानी होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि मिडिल ईयर के अंदर जो एयर का वेंटिलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर यूस्टिकेन ट्यूब टाइम टू टाइम ओपन रहती है तो ये वेंटिलेशन मेंटेन रहता है और ट्रैवलर को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर ये ट्यूब सही से काम नहीं कर रही है तो एयर का वेंटिलेशन मिडिल ईयर में प्रॉपर नहीं हो पाता है और कान में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फ्लाइट ऊपर जाते समय कान में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फ्लाइट नीचे आते समय कान में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और ये प्रॉब्लम कई दिनों तक परसिस्ट भी कर सकती है। तो ये एयर प्रेशर के चेंज की वजह से जो कान पे नुकसान होता है इसे हम बैरोट्रॉमा बोलते हैं। और इसी तरह की मैकेनिज्म जब कान के आसपास कोई तेज़ का ब्लास्ट होता है या कान पे थप्पड़ लगती है तब भी होती है, तो इसे भी हम बैरोट्रॉमा बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।